उत्तानपाद राजा बड़े धर्मज्ञ राजा थे। प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। प्रिय यानी अच्छा, जिसने अपने जीवन को अच्छा बनाने का जो है व्रत यानी संकल्प लिया हो, उसी को प्रिय व्रत कहते हैं। इन्हें अच्छा व्रत अपने जीवन को बनाने के लिए जिसने लिया हो, उसको कहते हैं प्रिय व्रत। और उत्तानपाद कहते हैं जिसने अच्छे कामों के द्वारा अपना नाम ऊंचा किया हो, अपने चरणों को ऊंचा किया हो, समाज में पद प्रतिष्ठा मान यानी अपने कर्मों के द्वारा जिसने बढ़ाया हो, उसी को कहते हैं उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की एक पत्नी, नाम था उनका सुनीति। सुनीति का मतलब सुंदर नीति के द्वारा जो अपने परिवार का पालन पोषण करे। बहुत सुंदर थी, सुशील थी, लेकिन कमी एक ही थी कि उसके घर में संतान नहीं थी। एक बार राजा सुदूर कहीं शिकार खेलने गया और एक राजा की बेटी को उसने देखा। उसके सुंदर रूप को देख करके उस पे मोहित होकर के राजा ने उससे गंधर्व विवाह किया। विवाह भी 8 प्रकार के होते हैं। जो 4 प्रकार के विवाह होते हैं, जैसे ब्रह्म विवाह, सबसे पहला विवाह होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह यानी कि दोनों पक्षों की सहमति से और आचार्य ब्राह्मणों के माध्यम से जो पूरे विधि विधान से फेरे ले जाते हैं, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। ये सबसे अच्छा और सबसे शुद्ध विवाह माना जाता है। दूसरा विवाह होता है देव, तीसरा आर्ष और चौथा विवाह होता है प्रजापत्य। यानी एक दूसरे की सहमति से ये विवाह होते हैं। तो ये 4 विवाह हमारे सनातन में शुद्ध और अच्छे माने जाते हैं। लेकिन 4 और विवाह जो होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। जैसे राक्षसी विवाह, पैशाची विवाह, गंधर्व विवाह, ये विवाह जो है असुर विवाह, ये 4 प्रकार के जो विवाह होते हैं ये ठीक नहीं होते हैं। हमारे सनातन धर्म में मान्यता तो ब्रह्म विवाह की दी गई है, यानी एक दूसरे से जो है यानी दूसरे के सगे संबंधियों के द्वारा गोत्रोच्चारण के द्वारा जो विवाह किया जाता है उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। लेकिन इधर राजा उत्तानपाद ने गंधर्व विवाह करके उस कन्या को अपने साथ लेकर के आए और नाम था उसका सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है सुंदर नीति और सुरुचि होता है स्वस्य रुचि थी सुरुचि, यानी अपनी रुचि के अनुसार अपने मन के अनुसार जो काम करे उसको कहते हैं सुरुचि। जो मुझे अच्छा लगे वही कार्य। जो ही घर में ले आए तो सुरुचि ने कहा कि ये देवी कौन है? उत्तानपाद कहने लगे ये मेरी पत्नी है। तो सुरुचि ने कहा पहले इसको घर से बाहर निकालो, तब मैं घर के अंदर आऊंगी। और अपनी सुंदर सुशील पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। उस समय उसके गर्भ होने वाला था और दूर एक उसके लिए महल तैयार किया, वहां रहने लगी। अपने राज सिंहासन से उसको अलग किया। उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ और जो सुनीति का पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव। इधर सुरुचि बिना पुत्र के थी, लेकिन सुनीति अपने छोटे बच्चे को गोदी में लेती और संतों और ब्राह्मणों के आश्रम में जाती। अपने बच्चे को जो है संतों का ज्ञान देती। संत लोग प्रवचन करते तो बच्चा भी उसी तरह से धीरे 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 यानी 4-5 साल का हो गया। 5 साल में वो यानी भगवान की कथा सुनने लग गया। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हुई
कि ध्रुव जी जो है जब 5 साल के हो गए तो अपने पिता के राज्य में जाने लगे, पिता के पास। और इधर सुनीति ने जब संत महात्माओं के आश्रम में गई तो संतों से आशीर्वाद मांगा कि हे भगवंत संत महाराज, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो मेरी बहन छोटी सुरुचि है उसके घर में भी पुत्र होना चाहिए। संतों ने कहा कि ठीक है बेटी, यदि तुम आशीर्वाद मांग रही हो उसके लिए तो अवश्य उसके पुत्र होगा। और उसका भी पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया उत्तम। ध्रुव जी थोड़ा बड़े हुए तो राजा उत्तानपाद के राज दरबार में जाने लगे, बच्चों के साथ खेलने लगे। एक दिन उत्तानपाद अपने सिंहासन में बैठे हुए थे, ध्रुव जी को बुलाया, अपनी गोद में बिठाना चाह रहे थे। लेकिन उसी समय सुरुचि, जो उत्तम की मां थी, सुरुचि यानी उत्तानपाद की दूसरी पत्नी, कहने लगे कि तुम्हें इस राज सिंहासन में और राजा की गोदी में बैठने का अधिकार नहीं है। तुम्हें अगर राजा की गोदी में बैठना है तो पहले तुम भगवान की तपस्या करो, और भगवान की तपस्या करने के बाद भगवान जब अवतार तुमको जो है दर्शन देंगे, जब भगवान तुम्हारे पास आएंगे तो भगवान से यही कहना कि प्रभु मुझे सुरुचि के गर्भ में जाकर के वहां डाल दीजिए, और सुरुचि के गर्भ से जब मेरा जन्म होगा तब जाके मैं वहां राजा की गोदी में बैठूंगा। सुरुचि ने मना कर दिया। ध्रुव जी को बड़ा धक्का लगा और रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास गए। कहने लगे कि मां, मैंने तेरे घर में जन्म लिया, सभी लोग कहते हैं कि धिक्कार है तेरे वास्ते जो तूने सुनीति के घर में जन्म लिया। क्या मुझे अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता हूं? सुनीति जो है रोने लगी, बेटा अगर तुझे गोद चाहिए तो परमात्मा की गोद में जाकर के बैठो, ऐसा कर्म करो, ऐसे भगवान का पूजन करो, ऐसे जाप करो, ऐसे तप करो कि जो परमात्मा की गोदी तुझे मिल जाए। और जिस दिन भगवान की गोदी मिल गई उस दिन फिर और गोदी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तुम बन जाओ और वन में जाकर के भगवान की तपस्या करो। यदि तुम कल जाना चाहते हो तो आज ही जाओ, और आज जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ, वन जाकर के भगवान का स्मरण करो। ध्रुव जी सवेरे माँ को सोते हुए छोड़ करके माँ के चरणों को प्रणाम करके और वन की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं कोई ठिकाना नहीं है। 5 वर्ष के ध्रुव है और भगवान का स्मरण करते करते कि हे प्रभु कहाँ जाऊं, आप कहाँ मिलेंगे, आप कहाँ मिलेंगे। भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। भगवान को उसको देख करके दया आ गई कि देखो मेरा छोटा सा नन्हा सा भक्त है, 5 बरस का है और मुझे ढूंढने जा रहा है, कहाँ जाएगा ये। तो भगवान ने नारद जी को आदेश दिया कि जाओ उसको संभालो। तो संत नारद जी ध्रुव जी के सामने आए और पूछने लगे कौन हो तुम। ध्रुव जी कहने लगे मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र सुनीति का पुत्र हूं। नारद जी कहने लगे कहाँ जा रहे हो। कि मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूं। तो भगवान को ढूंढने यहाँ कहाँ जा रही है, तो वन है। तो ध्रुव जी कहने लगे कि मेरी माँ ने कहा है कि वन में भगवान मिलते हैं और मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी माँ ने कहा है कि वन में भगवान है तो भगवान वन में मिलेंगे। तो नारद जी कहने लगे वन में तो बब्बर शेर रहता है ना, भालू रहते हैं, वहां तो तुझे खा जाएंगे। वन में तो कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है, कोई भोजन देने वाला नहीं है। घर में कितनी बार भोजन करते हो। तो ध्रुव जी कहने लगे पता नहीं, माँ जितनी बार गोदी में बिठाकर खिलाती है मुझे पता नहीं कितनी बार, उतनी बार खा लेता हूँ जितनी बार माँ गोदी में बिठाकर खिलाती है।
तो नारद जी कहने लगे, वन में भोजन फिर तुमको कौन देगा? तो ध्रुव जी कहने लगे, जब दांत नहीं तब दूध दिया। तो जब है ना, जब दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध की व्यवस्था करी, और जब दांत आ जाते हैं तो फिर दूध भी चला जाता, अन्न धन की व्यवस्था हो जाती है। तो जिस भगवान ने स्मृतिलोक में भेजा है वही मेरी सारी व्यवस्था करेंगे, इसीलिए मुझे वन में जाना है। तो नारद जी ने कहा, ये शिष्य बनाने लायक है। इसीलिए कहने लगे, तुम मुझसे दीक्षित होगे, शिष्य बनोगे मेरे। तो ध्रुव जी ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, गुरु मिल गए, यही सबसे बड़ी कृपा है। और प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके कहने लगे कि मुझे अपना शिष्य बनाइए। तो नारद जी ने भी एक मंत्र उनको दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दिया और कहा कि वृंदावन जाना, जमुना नदी में स्नान करना और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का जप करना, भगवान तुमको वहां मिलेंगे। गुरु ने रास्ता दिखा दिया। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाता है उसी को गुरु कहते हैं। हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हृदय में कर देता है, उसी को गुरु कहते हैं। गुरु में ऐसी ताकत होती है जो भगवान से मिला देते हैं। वृंदावन गए और जमुना नदी में स्नान किया, एक पेड़ के नीचे बैठे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। प्रथमे मासनु प्राप्ते जिता श्वासो नृपात्मजः। ध्रुव जी का भजन का पहला महीना चल रहा है। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और चौथे दिन पल्लव पत्र इत्यादि खाते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। आइए ध्रुव जी के साथ हम लोग भी जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो सभी लोग बोलिए, वासुदेवा, बड़े भाव से गाइए, बड़े प्रेम से। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, वासुदेवाय हरि वासुदेवा, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवा, वासुदेवाय हरि वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तिरात्रान्ते तिरात्रान्ते कपित्ता बदरासनः आत्मविसंमितान मासम नित्यचरम हरि। भजन का जो है ये ना पहला महीना चल रहा है। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और चौथे दिन पल्लव इत्यादि खाते। उसके बाद जो है द्वितीय मास से प्राप्तम, दूसरे महीने भजन का चल रहा ध्रुव जी का। तीसरे महीने, चौथे महीने, पंचमे मासनु प्राप्ते, 5वें महीने ध्रुव जी का भजन का चल रहा है। अखंड भजन चल रहा है। अब तो ध्रुव जी एक पैर पे खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, वासुदेवाय हरि वासुदेवा, वासुदेवाय हरि वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा।
भजन चल रहा है ध्रुव जी का। अब तो जय देवता लोग परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? जो ध्रुव जी ने अपने श्वासों को अवरुद्ध कर लिया, यानी अपनी सांसें रोक दी। 21,600 दिन भर में हम सांस लेते हैं। हमारे सांसों की गणना जो होती है 21,600 बार हम अंदर बाहर अपने सोहम 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 करके सांसों को अंदर और बाहर करते हैं। हंसो हंसा। अपने श्वासों को ध्रुव जी ने अवरुद्ध कर लिया, रोक दिया। देवताओं के प्राण अवरुद्ध हो गए। देवता लोग दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। प्रभु नेवम विदामो भगवान प्राण रोधा, जानते नहीं है प्रभु कि हमारे प्राण अवरुद्ध क्यों हो रहे हैं। तो भगवान कहने लगे चिंता न करो, मेरा एक नन्हा सा भक्त है, छोटा सा भक्त है, वो मेरी तपस्या में विलीन हो रखा है और मेरी जो बाकी झांकी है उसके हृदय में विराजमान हो गई, इसीलिए अपने श्वासों को उसने अवरुद्ध कर रखा है। देवता लोग प्रार्थना करने लगे कि प्रभु छोटे से भक्त को आप दर्शन दीजिए। तो भगवान कहते मैं दर्शन नहीं दूंगा, मैं उसके दर्शन करने जाऊंगा। तो भगवान गरुड़ में बैठ करके दर्शन उसके ध्रुव जी के पास गए और ध्रुव जी को देखा, लेकिन ध्रुव जी तो अंदर भगवान की झांकी को अपने हृदय में विराजमान किए हुए थे। वो तो उनको दुनिया का कोई भान नहीं था, बाहर कुछ उनको पता ही नहीं चल रहा था। इसीलिए भगवान ने वो अंदर वाली झांकी को हटा करके और एकदम अब जो है छटपटाने लगे। आंखें खोली तो सामने वही झांकी प्रभु की। तो भगवान को देखते रहे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भगवान को देखते रहे। भगवान कहते देखो, देवताओं को अगर मौका मिले तो पूरी लिस्ट बता देते कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मांगने की लिस्ट बता देते हैं। लेकिन ये देखो इसके सामने साक्षात में खड़ा हूं और तो भी कुछ नहीं बोल रहा है। भगवान समझ गए कि ये बोलना चाहता है लेकिन ये बोल नहीं पा रहा है। तो भगवान ने अपने जो है शंख ली और शंख उसके कपोल पे, ध्रुव जी के कपोल पे लगाया। तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से मूक व्यक्ति को आवाज मिल सकती है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांघ सकता है, रंग चले सिर छत्र धराई, दरिद्र व्यक्ति सर पे छत्र धारण करके चल सकता है अगर भगवान की कृपा हो जाए तो। भगवान ने ध्रुव जी के कपोल पे अपना शंख लगाया और मानो ऐसा लगता है कि ध्रुव जी को 4 वेद 18 पुराण सब उसको कंठस्थ हो गए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे ध्रुव जी। भगवान की प्रार्थना करने लगे कि योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलधर शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण स्मरण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान को प्रणाम करने लगा कि प्रभु आज आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। जो मेरी वाणी सोई हुई थी उसको आज आपने उजागर कर दिया। प्रार्थना करने लगा, सोई जाने देव देव जनाई, जानत तुमौ तुमौ वे जाई। वही जान सकता जिसको प्रभु जनाना चाहते हैं, और जिसको भगवान जना देते हैं फिर वही समझता है कि भगवान कैसे है। जैसे जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति ही भावे, जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दिया जाए
तो वो अंदर ही अंदर कहेगा कि मीठा है मीठा है, लेकिन बाहर प्रकट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही परमात्मा भी है, अगर जिसको मिल जाते हैं वो कितनी बार भी कहते हैं भगवान बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं। जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, जब तक चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि भगवान अच्छे हैं कि भगवान बुरे हैं। सोई जाने देव देव जनाई, जानत तुम तुम हुए जाई। ध्रुव जी ने अनेकों बार भगवान की प्रार्थना करी। भगवान ने कहा अब वर मांगो, वरम ब्रूहि। ध्रुव जी ने कहा कि आपके दर्शन हो गए प्रभु, अब मुझे वर की आवश्यकता नहीं है, आपके दर्शन हो गए। लेकिन भगवान तो कहने लगे तुम घर से जब निकले थे तो अपने पिता से बड़ा राज्य पाने के लिए, पिता से ऊंची गद्दी पाने के लिए तुम तपस्या के लिए वन में आए थे, तो इसीलिए तुमको राज्य लेना चाहिए, अपने पिता से ऊंचा आसन लेना चाहिए। ध्रुव जी कहने लगे कि नहीं प्रभु, मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने आशीर्वाद दिया और 36,000 वर्षों तक जो है ध्रुव जी ने राज्य किया। जब घर आए तो पिता ने बड़ा स्वागत किया और राज्य गद्दी ध्रुव को दी और अपने आप वन को चले गए। इस तरह से ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। ध्रुव जी के जो भाई उत्तम थे, बड़े उदंड थे, उन्होंने एक बार यक्षों के बगीचे में जाकर के यक्षों के बगीचे को जो है तोड़ फोड़ किया। तो यक्षों ने आकर के उत्तम का वध किया। उत्तम की जब मृत्यु हुई तो ध्रुव जी आए और ध्रुव जी ने अनेक प्रकार से यक्षों को मारना शुरू किया। लेकिन यहाँ ये चिंतन होता है कि जिसको भगवान के दर्शन हो गए, क्या वो व्यक्ति क्रोध कर सकता है? ध्रुव जी को भगवान के दर्शन तो जरूर हो गए थे, लेकिन ध्रुव जी ने सत्संग नहीं किया था, और बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। यानी जब तक सत्संग नहीं होगा, जब तक अच्छे लोगों का संग नहीं करेंगे, तो उनके बाबा इत्यादि आए, बाबा लोगों ने सत्संग दिया और तब जाके जो है जब ध्रुव जी जाने लगे तो मृत्यु देवी आई। आकाश से विमान ध्रुव जी को बैठाने के लिए बैकुंठ ले जाने के लिए आया, तो मृत्यु देवी बीच में खड़ी हो गई। इस मृत्युलोक में जो आया है उसको एक बार मुझे छू करके जाना पड़ता है। भगवान के जो पार्षद थे, दूत थे, उन्होंने कहा कि मृत्यु देवी को कहो तुम थोड़ा सर नीचे करो। मृत्यु देवी ने सर नीचे किया और ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सर पे पैर रख करके और विमान में बैठ करके बैकुंठ को चले गए। बोलिए नारायण भगवान की। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, इसी परिप्रेक्ष्य में आगे जो है ध्रुव के ही वंश में आगे बैन हुए और उन्हीं के वंश में आगे पृथु महाराज हुए। पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया, अनेक प्रकार के रत्न उन्होंने निकाले पृथ्वी से, और उसके उपरांत जो है श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, उसके बाद अजामिल की कथा आती है। अजामिल एक ब्राह्मण था और कन्नौज का रहने वाला था। अजामिल, सुखदेव जी कहते हैं कि मनुष्य के हृदय के अंदर काम दो चीजों से प्रवेश करता है, एक आंखों से और एक कानों से। अजामिल भगवान की बड़ी भक्ति करता था, कन्नौज का रहने वाला था। नित्य जो है सवेरे उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के और बगीचे में जाकर के सुंदर सुंदर फूल चुन करके ले आता और ठाकुर जी को भोग लगाता, उनको फूल चढ़ाता। लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति हुई कि अजामिल जब सवेरे बगीचे में फूल चुगने के लिए गया तो उसने सामने क्या देखता है कि एक पर पुरुष किसी वैश्या के साथ जो है बैठा हुआ है और अनेक प्रकार के भाव भंगिमा के द्वारा एक दूसरे को रिझा रहे हैं। जब अजामिल ने ऐसा देखा तो
तो उसका मन दूषित हो गया। उस वैश्या को अपने घर ले आया और स्त्री बना करके अपने घर में रख दिया। अपनी सुंदर सुशीला पत्नी को घर से निकाल करके और उस गणिका यानी वैश्या को अपने घर में रख दिया। अब तो रोज सवेरे अजामिल जब उठता भजन करने के लिए, तो गणिका कहती कुछ पैसा लाओ, कुछ रुपया लाओ, ये पूजा पाठ न करो, क्योंकि उसको आदत ये थी कि उस सवेरे उठ करके उसको रुपया चाहिए होता, पैसा चाहिए होता था। तो अजामिल से कहने लगी कि ये पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, तुम धन लाओ कमा करके। अब जो 2-4 माला भगवान की डेली करता था वो सारी मालाएं छूट गई। अब तो अजामिल जो है चोरी करने लगा, डकैती डालना, डाका डालने लगा। अजामिल काली पट्टी बांध करके, नंगी तलवार लेकर के और रात रात भर जो है चोरी करके सवेरे जब ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता उस समय अपने घर को आता, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि अब तो उसने जो है उस गणिका से 9 पुत्रों को उत्पन्न किया। उस गणिका के 9 पुत्र हो गए। एक दिन अयोध्या से कुछ संत वृंदावन जा रहे थे। वृंदावन जब जा रहे थे तो उनको कन्नौज में यानी अजामिल के गांव में जाते जाते अंधेरा हो गया। जाते जाते जब अंधेरा हुआ तो उन्होंने किसी व्यक्ति से पूछा, भैया यहाँ किसी भक्त का घर है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, इस गांव में सबसे बड़ा भक्त रहता है अजामिल, और उसके घर तुम चले जाओ। बेचारे संत बड़े सरल होते हैं। अजामिल के घर पे गए। उस समय अजामिल चोरी करने गया था। दरवाजा खटखटाया और संत कहने लगे, अजामिल, ओ अजामिल, देखो तेरे भाग्य सुधर गए, आज संतों की टोली तेरे घर पे आई है। जिनके घर पावन भये तो संत पधारे आए, जिनके घर पवित्र होते हैं तो संतों का आवागमन उसके घर में होता रहता है। देखो तुम्हारे घर संत आए हैं, सेवा करो। लेकिन अजामिल की पत्नी बाहर जब आई, उसने देखा संत, उसके आंखों से अश्रु बिंदु आने लगी, रोने लगी। बचपन में माँ ने शिक्षा दी थी कि बेटी जीवन में अगर कोई संत आता तो उसकी सेवा करना, लेकिन सोच रही है कि देखो आज हमारे भाग्य से संत आए, लेकिन हमारे घर में कहीं शराब की बोतलें पड़ी हैं, कहीं मांस के टुकड़े पड़े हैं। संतों को हाथ जोड़ करके अजामिल की पत्नी कहने लगी कि हमारे घर आप नहीं रह सकते हैं। यदि सामने एक पेड़ है, पेड़ के नीचे आप रहें और सूखी राशन हम आपको दे दें, आप वहीं अपना जो कुछ बनाना है आप बनाइए। तो संतों ने कहा ठीक है। पेड़ के नीचे गए और अजामिल की पत्नी ने सूखी राशन दी। अब तो मेवा, मिष्टान, चोखा, बाटी जो कुछ संतों ने बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी को भोग लगा करके जो सबसे बड़े संत थे उन्होंने जो है विचार किया कि इसके घर का हम आज अन्न खा रहे हैं, इसके घर का हम अन्न खा रहे हैं, ये अन्न इसके लिए जो है कोई अच्छा संकेत दे रहा है। इसका मतलब इसको हमको कुछ मंत्र देने चाहिए, कुछ इसको बताना चाहिए कि इस अजामिल का जीवन सुधर जाए। लेकिन संत विचार करने लगे कि इसको यदि कहते हैं कि तुम सवेरे उठो भजन करो तो ये भजन करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर चोर डकैत है बिना धन लक्ष्मी के रह नहीं पाता है, चोरी डकैती करके लाता है, तो इसको हम कहेंगे भजन करो तो ये भजन करने वाला नहीं है। इसीलिए कौन सा इसको मंत्र दे दें जिससे जो इसका कल्याण हो जाए।
सवेरे जब जो है संत भगवान का भजन कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में, उसी समय अजामिल आया। और अजामिल आया तो अजामिल ने देखा कि यहाँ संत बैठे हुए हैं। पहले तो उनको डांटने लगा और कहने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये जितना भी लोटा सोटा सब संगोटा है ये सब छोड़ के जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो। तब तक उसकी पत्नी बाहर आई। पत्नी ने देखा कि मेरे पति जो है संतों को डांट रहे हैं। कहने लगी कि मैंने ही संतों को रखा है और इनकी व्यवस्था मैंने ही करी है। ये संत आज सवेरे उठ करके यहाँ से जाएंगे, ये वृंदावन जा रहे हैं। तो अजामिल की पत्नी ने जब समझाया तो पत्नी से बहुत डरता था अजामिल, चुपचाप अंदर चला गया। और अंदर जाकर के फिर जब सवेरे हुआ तो संतों ने जाते जाते समय अजामिल से कहा कि अजामिल, तुम्हारे 9 पुत्र हो रखे हैं, 10वां तुम्हारा होने वाला है। यदि तुम उस बच्चे का जन्म होगा और यदि तुम उसका नाम नारायण रखोगे तो समझो हमारी दक्षिणा पूरी हो जाएगी। हमें दक्षिणा में और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है और जिसके घर संत और ब्राह्मण भोजन करते हैं, भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है। तो इसीलिए संत कहने लगे कि हमें दक्षिणा और कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारा 10वां पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना। संत मंत्र देकर के चले गए। संत तो वृंदावन चले गए, लेकिन जब अजामिल के घर 10वां पुत्र उत्पन्न हुआ तो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम यानी संतों के कहने पे नारायण रखा। अब तो जो है सवेरे उठे तो आओ बेटा नारायण, थोड़ी देर में इधर उधर घूमने गए तो गोदी में लिया, चलो बेटा नारायण, आओ बेटा नारायण भोजन करो, आओ बेटा नारायण दूध पियो, आओ बेटा नारायण। यानी जैसे जैसे नारायण उसके मुंह से निकल रहा है, उसी तरह से उसकी बुद्धि भी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। जैसे जैसे भगवान का स्मरण कर रहा है, वैसे वैसे बुद्धि उसकी जो है भगवान में फिर से लगने लग गई। ऐसे होते करते बरसों बीत गए। एक दिन सायंकाल के समय अजामिल खटिया में अपने आंगन में लेटा हुआ था। अपने आंगन में लेटा हुआ था। भगवान यानी यमराज के 4 दूत आए और 4 दूत आकर के अजामिल को कहा कि तुम्हारा टाइम हो गया, अब तुमको लेने के लिए हम आए हैं। यमराज ने हमको तुम्हारे पास भेजा है और तुमको हम यमपुरी ले जाएंगे। अजामिल इधर उधर देखने लगा तो कोई दिखा नहीं उसको। दूरे क्रीडन का सक्त पुत्र नारायण द्वयम प्लावितेन स्वरोचे आजुहाव कुलेन्द्रियः। दूरे क्रीडन का सकता यानी दूर उसने अपने पुत्र को देखा और देख करके कहा कि आओ बेटा नारायण बचाओ, आओ बेटा नारायण बचाओ, आओ बेटा नारायण बचाओ। पुत्र को पुकारा और नाम लिया भगवान का कि आओ बेटा नारायण बचाओ। तो उसी समय भगवान के 4 दूत वहां प्रकट हो गए। भगवान के 4 दूत जब प्रकट हुए तो भगवान के 4 दूतों ने कहा, तुम कौन हो यमराज के दूतों को? तो कहने लगे, हम यमराज के दूत हैं और इसने जीवन भर पाप कर्म किया, इसको हम यमराज यमपुरी ले जाएंगे और इसको हम बहुत दंड देंगे। हमारे महाराज ने कहा है कि इसको इसने जीवन भर पाप किया है, इसको बहुत दंड देंगे हम, उसको लेके आओ। लेकिन भगवान के 4 दूत कहने लगे, इसने तो हमारे प्रभु नारायण को आवाज लगाई। तो यमराज के दूत कहने लगे, नहीं नहीं, ये आपके नारायण के नहीं, अपने पुत्र नारायण का नाम इसने लिया, यानी हमारे प्रभु जो नारायण हैं उनका नाम नहीं लिया। तो यमराज के दूत कहने लगे, देखो अगर हास में परिहास में किसी भी तरह से भगवान का नाम लिया जाए तो वो श्रेयस्कर होता है। भाय को भाय अनक आलसाहू नाम जपत मंगल दिशि दस
अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भगवान का नाम भाव से गाइए तो भी ठीक है, अभाव में गाइए तो भी ठीक है, यानी भाव से गाएंगे तो भी ठीक है। बिजली का करंट है, बिजली का करंट है, जानबूझ के हाथ लगाओगे तो भी करंट लगेगा, और अनजान में हाथ लगेगा तो भी करंट लगने वाला है। ऐसे ही भगवान का नाम मंगलकारी है, भाव से गाएंगे तो भी मंगलकारी और अभाव में गाएंगे तो भी मंगलकारी।